वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल। टुडेज टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 1 आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। जब रिस्क कोर्स हम इस चैप्टर को कर रहे हैं क्योंकि हमारी 8th क्लास की जो बुक्स हैं वो चेंज होने वाली हैं। हर एक सब्जेक्ट की बुक चेंज हो रही है, हर एक सिलेबस चेंज होगा। तो अगर ये बात किसी को नहीं पता है तो आप बता सकते हैं, मैं आपको उसकी भी वीडियो दे दूँगा। ठीक है, क्लास 8, जैसे मैंने बताया क्लास 8। अब हमारा चैप्टर है आज का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बट अगर हमें यही नहीं पता होगा कि क्रॉप्स आखिर होता क्या है तो हमें ये जान के क्या करेंगे कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है। तो क्रॉप्स देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्रॉप्स क्या होता है? प्लांट्स, ये तो जानती हैं कि प्लांट्स होएगा। प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, कैसे काइंड के? सेम काइंड के, आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल एरिया। एक लार्ज स्केल एरिया पे ग्रोन की जा रही है एक क्रॉप, उस एक सेम काइंड ऑफ प्लांट को, उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम कहेंगे भाई क्रॉप। अब इन इंडिया देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स। कितनी कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स है? 3 कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स। फर्स्ट खरीफ क्रॉप, सेकंड राबी क्रॉप एंड थर्ड जैद क्रॉप। फर्स्ट खरीफ क्रॉप, क्रॉप ग्रोन इन रेनी सीजन। कौन सीजन में? रेनी सीजन में। जुलाई में ग्रो की जाती हैं और सितंबर में हार्वेस्ट कर ली जाती हैं। एग्जाम्पल क्या है? पैडी, मेज, कॉटन एक्सेट्रा। ओके, राबी क्रॉप कौन सी होती हैं? क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। कौन से सीजन में? विंटर सीजन में। अक्टूबर टू मार्च, मीन्स अक्टूबर में ग्रो की जाती हैं और मार्च में हार्वेस्ट कर ली जाती हैं। जैद क्रॉप मतलब इसका राबी क्रॉप का एग्जाम्पल वीट, मस्टर्ड एक्सेट्रा। जैद क्रॉप्स ग्रोन इन समर सीजन, अप्रैल टू जून। मतलब अप्रैल में वो लगते हैं, जैसे मैंगो अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं और जून में वो ख़त्म हो जाते हैं। मतलब जून में, अगर जून के बाद वो बिक रहे हैं ना तो मतलब वो स्टोर करके रखे हुए हैं। एग्जाम्पल क्या है? कुकुम्बर, मस्क, वाटरमेलन, मस्क मेलन, वाटर गार्ड एक्सेट्रा। ओके, अब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व। कल्टीवेशन ऑफ जो क्रॉप्स होता है, कल्टीवेशन होता है क्रॉप्स का, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन, प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ये 7 हमारी प्रोसेस होती हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप में। तो देखते हैं। सॉइल प्रिपरेशन, इट इन्वॉल्व्स लूजिंग एंड टिलिंग ऑफ सॉइल। क्या? सॉइल को लूज करती है और सॉइल को टिल करती है कि वो अच्छे से फर्टाइल हो जाए, है ना। अच्छे से फर्टाइल करने के लिए हम उसे लूज़ करते हैं, और लूज़ हम इसलिए करते हैं कि उसमें जो रूट है वो एयर ले सकें, वो ब्रीथ कर सकें थोड़ा बहुत ना, उनके पास ऑक्सीजन जा सके रूट से पास। और टिलिंग ऑफ सॉइल कि उसमें कोई ऐसा मोटा पीस ना रह जाए, बड़ा पीस ना रह जाए कि जिससे हमारी कुछ डैमेज हो जाए उसमें, है ना। अब सोइंग, पुटिंग सीड इन प्रॉपर डेप्थ। पुटिंग सीड इन प्रॉपर डेप्थ, अगर हम उसे बिल्कुल नीचे कर देंगे, बहुत नीचे दबा देंगे सीड को, तो वो ग्रो नहीं करेगी, जर्मिनेट नहीं करेगा सीड। और हम उसके ऊपर ही डाल देंगे तो हम कहते हैं चिड़िया छुप गई खेत, तो चिड़िया सच में ही खेत चुग जाएगी, है ना। जो सारी सीड होंगी वो चिड़िया या कोई और पक्षी उसे खा लेगा, इसलिए हम उसे ऊपर से नहीं डाल सकते। इसलिए हम उसे प्रॉपर डेप्थ में उसको डालना होता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं शोइंग। अब एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स, हम ऐड क्यों करते हैं मैन्यूअर फर्टिलाइजर्स को सॉइल में? क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जो हमारी सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इम्प्रूव हो जाए। अब देखो, टू इम्प्रूव न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, ठीक है। इरिगेशन, सप्लाई ऑफ वाटर, इसे हटा देता हूँ। सप्लाई ऑफ वाटर एट अ प्रॉपर इंटरवल। क्या है सप्लाई ऑफ वाटर? मतलब वाटर की सप्लाई, और एक प्रॉपर इंटरवल पे। ये नहीं कि हम उसे पानी दे रहे हैं, हर 1 मिनट में पानी दे रहे हैं, या हम पूरे
या हम 2 दिन में 1 हफ्ते में 1 बार दे रहे हैं पानी, नहीं, पौधा मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? अगर हम हर 1 मिनट में उसे पानी देते रहेंगे, हर 1 मिनट में उसमें पानी देते रहेंगे हम, तो उसकी रूट जो है वो गल जाएंगी और पौधा वहीं मर जाएगा। अगर हम 1 हफ्ते में उसे पानी देंगे तो वो सॉइल सूख जाएगी, जिसकी वजह से रूट्स को पानी नहीं मिलेगा और वो सूख जाएगा पौधा, है ना, और सारी क्रॉप बर्बाद। इसलिए हमें एक प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम में वो हम उसे वाटर देते हैं, इसलिए हम उसे इरिगेशन की प्रोसेस तो बहुत ज़रूरी होती है। हर एक प्रॉपर इंटरवल पे हमें उसे पानी देना ही होता है, ठीक है। अगर आप कम पानी दे रहे हो तो दिन में 2 बार दे दो, या तो ज़्यादा पानी दे रहे हो तो 1 दिन में 1 बार दो सिर्फ। जैसे कुछ में हम देते हैं 1 मग्गा दे दिया, 1 मग्गा दे रहे हो तो भाई बस 1 बार दो, या फिर अगर आप थोड़ा सा ही दे रहे हो, बहुत कम दे रहे हो, तो दिन में 2 बार डाल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। पर ऐसा नहीं कि आप 1 मग्गा सुबह डाल रहे हो, 1 मग्गा शाम डाल रहे हो, 1 मग्गा रात डाल रहे हो, नहीं, वो मर जाएगा। इसलिए एक प्रॉपर इंटरवल पे अगर हम पानी डालेंगे तो हमें एक अच्छा फसल होगी, हमारी अच्छी क्रॉप लगेगी, अदरवाइज नो, है ना, अदरवाइज नहीं। इसलिए हमें एक अब हमारे मॉडर्न मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हमारे मॉडर्न मेथड्स कौन कौन से हैं? स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर क्या होता है? वाटर को स्प्रिंग करता है, वाटर को स्प्रिंग कर देता है, क्यों? वाटर को स्प्रिंग कर देता है, ऐसे स्प्रिंग कर देता है कि वो डैमेज नहीं करता, इतना ज़्यादा पानी नहीं डाल देता एक बारी में, वो एक्चुअली वो ग्रास के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है। और एक हमारा है ड्रिप इरिगेशन, एक है हमारा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन से क्या होता है? एक एक बूंद कर करके ना, एक एक बूंद कर करके, 1 ड्रॉप कर करके क्रॉप्स की या प्लांट की जो रूट्स होती हैं उसमें पानी जाता रहता है हर एक प्रॉपर टाइम पर, जिससे उसमें पानी इकट्ठा भी नहीं होता और जिसकी वजह से वो सूखता भी नहीं है। तो ना ही वो सूखेगा और ना ही वो गल जाएगा, है ना। अब प्रोटेक्शन किससे करनी है? हमें प्रोटेक्शन किससे करनी है? हमें प्रोटेक्शन करनी है वीड से, पेस्ट से। हम कैसे करें? ऐसे तो कर नहीं सकते भाई एक एक करके सबको उखाड़ो, एक एक करके उखाड़ते रहे, बहुत टाइम लग जाएगा। या पेस्ट को हम हटाते रहे, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? वीडिसाइड यूज़ करते हैं और पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। वीडिसाइड एंड पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं रिपीटिवली। अगर जैसे ही हमारे में इंसेक्ट लग गए प्लांट में, वैसे ही हम पेस्टिसाइड कर देंगे, फिर से लग गए तो फिर से हमें पेस्टिसाइड डालना होगा। और बड़ा खेत है तो वीड्स उगे जाने बार बार, तो हम वीडिसाइड बार बार डालते रहेंगे, इस वजह से वीड मर जाएगा, पर आपको जो पौधा होगा, आपको जो क्रॉप्स होंगी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं पहुंचेगी। अब हार्वेस्टिंग, थोड़ा सा हार्वेस्टिंग क्या होती है? हमारी हार्वेस्टिंग भाई क्या होती है? कटिंग ऑफ क्रॉप्स। क्या? कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट मैच्योर। जब वो मैच्योर हो जाती है और हम उसे काट लेते हैं, जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है, उसके बाद हम जो क्रॉप को काटते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब स्टोरेज। ग्रीन क्रॉप्स मस्ट बी स्टोर्ड फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड पेस्ट्स, and preservable goods like fruit and vegetable must be stored in a cold store। क्या बोल रहा है? जो हमारी ग्रीन क्रॉप्स होती हैं वो स्टोर्ड होनी चाहिए फ्री ऑफ मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ना ही पेस्ट होने चाहिए। और जो प्रिजर्वेबल गुड्स होते हैं लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मस्ट बी स्टोर्ड इन अ कोल्ड स्टोर, वो कोल्ड स्टोर में स्टोर होने चाहिए, ठीक है। अब ह्यूमस हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था। ह्यूमस क्या होता है? तो देखो ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस इज द टॉप लेयर ऑफ सॉइल। किसकी टॉप लेयर होती है? सॉइल की टॉप लेयर होती है, फॉर्म्ड बाय डिकेइंग और डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के डिकेइंग होने से या उसके डीकम्पोजिशन से जो लेयर बनती है, जो बनता है, उसे हम कहते हैं ह्यूमस, है ना।
अब किस ऑर्गेनिक मैटर जैसे ऑर्गेनिक मैटर क्या, तो ऑर्गेनिक मैटर लाइक एनिमल रिमेन्स, जो एनिमल का रिमेन होता है वो जब डिकम्पोजिशन जो है वो डिकम्पोज हो जाता है तो वो ह्यूमस बना देता है। डेड लीव एंड प्लांट्स, डेड लीव और प्लांट्स जब वो डिकेइंग तो हो गए, अब जब वो डिकम्पोजिशन होगा उनका तो वो ह्यूमस बना देंगे। ऐसी काउ डंक जब वो उसका डिकम्पोजिशन होगा तो वो मिलकर ह्यूमस बना देगा, है ना। अब आया भाई हमारे पेस्ट्स। पेस्ट्स क्या होते हैं? पेस्ट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्रॉप्स को। केसिंग इकोनॉमिकल लॉस ऑफ फार्मर। क्या? इकोनॉमिक लॉस ऑफ फार्मर करते हैं, छोटा मोटा लॉस नहीं करते, इकोनॉमिक लॉस करते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। एग्जाम्पल इंसेक्ट, बर्ड, कैटल, एनिमल, ह्यूमन ऑल्सो अ पेस्ट। अगर ह्यूमन भी आपकी फसल को जो है खराब कर रहा है तो वो भी पेस्ट हुआ। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी क्रॉप्स को, हमारे किसी चीज़ को ख़राब कर रहा है, हमारी क्रॉप्स को ख़राब कर रहा है, हमारी फसल को ख़राब कर रहा है, तो वो पेस्ट है। अब इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर टूल्स। क्या? इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर टूल्स, ठीक है। प्लग, हो, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, साइकिल, कंबाइन। अब प्लग क्या होता है? प्लग आखिर होता क्या है? यूज फॉर टिलिंग ऑफ सॉइल, टिलिंग ऑफ सॉइल के लिए यूज किया जाता है। फॉर रोटेशन ऑफ फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल के लिए फर्टाइल सॉइल के रोटेशन के लिए यूज किया जाता है। रिमूविंग वीड्स एंड लूजिंग सॉइल, डबल वाई। यो टिलिंग ऑफ सॉइल के लिए यूज होता है, रोटेशन करता है फर्टाइल सॉइल की और रिमूव करता है वीड्स को और लूजिंग ऑफ सॉइल को लूज करता है। ये कुछ इस तरीका का दिखता है। ये हो गया हमारा प्लग, प्लग, ठीक है। प्लग कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा प्लग, ओके। अब सेकंड, हो, इट इज़ यूज फॉर टिलिंग सॉइल। वो ये किसके लिए यूज़ होता है? टिलिंग और सॉइल के लिए, सॉइल को टिल करने के लिए यूज़ होता है। कुछ इस तरीके का दिखता है हो। कल्टीवेटर, इट इज़ ड्राइव बाय ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के थ्रू करा जाता है। ड्राइव बाय ट्रैक्टर लिख रखा है, मतलब ट्रैक्टर के थ्रू किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्लगिंग, इट इज़ ऑल्सो यूज, ये प्लगिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। कुछ हमारा कल्टीवेटर कुछ इस तरीके का दिखता है। ये ट्रक पे लगा दिया जाता है यहाँ से, और फिर जैसे जैसे ट्रक चलता रहता है वैसे वैसे ही कल्टीवेट करता रहता है। अब सीड ड्रिल, यूज्ड फॉर सोइंग, किस लिए यूज़ होता है? सोइंग के लिए यूज़ होता है। एट अ प्रॉपर डेप्थ पे विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। अगर हम हाथ से दबाने लगे तो भाई बहुत बड़ा खेत है हमारा और हम उसे हाथ से दबाने लग गए, सुबह से शाम हो जाएगी, एक दिन से अगला दिन हो जाएगा, बट पूरे में नहीं हो पाएगा। तो इजी करने के लिए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे डालने के लिए, एक पर्टिकुलर डेप्थ पे डालने के लिए हमारा जो टूल है हमारा जो टूल है वो है सीड ड्रिल, ओके। सीड ड्रिल कुछ इस तरीके से दिखती है। देखो ये यहाँ पे जो ये हमारा ऊपर दिख रहा है, ये क्या होता है? यहाँ पे हमारी सीड डाल दिए जाते हैं। अब इन पाइप्स के थ्रू यहाँ तक सीड पहुँच जाते हैं। फिर एक प्रॉपर डिस्टेंस पे आने पर ये एक एक करके सीड को नीचे डाल देते हैं और प्रॉपर डेप्थ पे, जिसकी वजह से
क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो जाती हैं और हमारा भाई काम भी हो जाता है। यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग, साइकिल जो होता है वो हार्वेस्टिंग के लिए, मेनली हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वो हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। ओके, कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ से हम, ये ब्लेड होता है हमारा, ये पूरा, ये बहुत शार्प होता है, बहुत शार्प होता है, जिससे कि एक बार हमने मारा और हमारी क्रॉप कट गई। अब कंबाइन, इट इज़ यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, ये थ्रेशिंग के लिए भी यूज़ होता है और हार्वेस्टिंग के लिए भी यूज़ होता है। कुछ इस तरीके का दिखता है, यहाँ से हार्वेस्ट होता है और यहाँ से इसकी थ्रेशिंग होती है। ओके, अब एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल रेड फॉर फूड, हम एनिमल को क्यों पालते हैं? अपने फूड के लिए, मिल्क के लिए, कभी कभी सिक्योरिटी के लिए, एंड एग्स। बाय प्रोवाइडिंग देम, हम उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं? गुड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उनकी केयर करते हैं, इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एग्जाम्पल, कैटल फार्मिंग, एपीकल्चर, फिश फार्मिंग, एक्सेट्रा। ओके, अब स्टोरेज, अब क्या है? हमारी स्टोरेज है। हार्वेस्टेड ग्रीन्स, जो हार्वेस्टेड हो चुकी हैं, और वो ग्रीन, जो हार्वेस्टेड ग्रीन्स होती है, मतलब हार्वेस्टेड क्रॉप्स, आर स्टोर्ड इन अ ग्रेनियर एंड सिलोज वेयर ड्राई कंडीशन आर मेंटेन्ड। ये ग्रेनियर्स और सेलोज में एक ड्राई कंडीशन जो है वो मेंटेन्ड की जाती है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया तो हमारी क्रॉप्स में, हमारी मान लो कि वीड्स है और उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर लग गया तो उसमें पूरी फंगी लग जाएगी, और फंगी लगते वो हमारा पूरा ख़राब हो जाएगा और हमारा पूरा लॉस हो जाएगा। इसलिए वो बिल्कुल ड्राई मेंटेन होना चाहिए। ओके, अब थ्रेशिंग एंड विनोइंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, द प्रोसेस बाय विच greens is removed from stem is called it the process by which green is removed from stem, it is called it threshing. And separation of grains and chaff with the help of air is called it winnowing. जो जिस प्रोसेस में हमारी क्रॉप्स रिमूव होती हैं स्टेम से, जैसे आपने देखा भी होगा अपने गाँव में, खेतों में, है ना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग। और जो सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स होती है चेफ से, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चेफ विद द हेल्प ऑफ एयर इज कॉल्ड इट विनोइंग। एयर की हेल्प से जो ग्रेन और चेफ अलग अलग सेपरेट होते हैं उसे हम कहते हैं विनोइंग। ओके, अब डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। ठीक है, देखो, दे आर रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ओनली लाइक नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम। वो सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, जो कि है नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम। इन तीनों में ही वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में रिच है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर, दे आर रिच इन ऑल न्यूट्रिएंट्स, वो हर एक न्यूट्रिएंट में रिच है, बट स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। ओके, केमिकली मेड इन फैक्ट्रीज, वो केमिकली मेड है, केमिकल्स से मेड किए गए हैं, केमिकल से बनाए गए हैं फैक्ट्रीज में फर्टिलाइजर्स। मैन्योर कैन बी मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होता है हमारा, उससे भी मैन्योर बनाया जा सकता है। फर्टिलाइजर्स, एक्सेस यूज्ड लीड्स टू सॉइल पोल्यूशन, जो उसका यूज़ होता है कभी कभी वो सॉइल पोल्यूशन को भी लीड कर देता है। एक्सेस यूज डज नॉट लीड टू सॉइल पोल्यूशन, वो एक्सेस यूज जो होता है मैन्योर का, वो सॉइल पोल्यूशन को लीड नहीं करता। डिफरेंट मोड्स ऑफ इरिगेशन,
क्या होते हैं? मॉडर्न मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड, ट्रेडिशनल मेथड एंड अदर। मॉडर्न मेथड में क्या आता है? स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड में क्या आता है? मोट, मोट हमारे ट्रेडिशनल मेथड में आते हैं मोट, रहत और देखली। अदर में आता है ट्यूबवेल, कैनल एंड लिफ्ट इरिगेशन। ओके, थैंक यू। आई थिंक आप सबको समझ आया होगा आज का जो हमारा टॉपिक था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 एंड हो चुका है। अगर आपको कोई और चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं आपको उसकी वीडियो उसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। और अगले पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू। आई होप सबको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।